हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है सभी को? चला आ जाओ। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विद डिस्काउंट नाम का टॉपिक हमने खत्म किया था, राइट? एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, डिस्काउंट का थ्योरी पढ़ लेते ताकि आगे आज हम नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ सके, सॉरी। डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं? डिस्काउंट आप सबके सामने, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं? या रादर पहले शुरू करते, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग। किसी का प्राइस रिड्यूस कर दिया, दैट इज डिस्काउंट, या कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। दो प्रकार के डिस्काउंट है। दो प्रकार के डिस्काउंट है, आ जाओ फटाफट कनेक्ट करो। कौन से दो डिस्काउंट है? एक एक डिस्काउंट है कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने की वजह से जो डिस्काउंट दिया वो। दूसरा है फॉर बल्क परचेजेस, डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर बल्क परचेजेस, जल्दी पैसा देने की वजह से जो डिस्काउंट दिया वो कैश डिस्काउंट है। बल्क परचेजेस की वजह से जो डिस्काउंट दिया वो ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में रहता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ट्रेड डिस्काउंट में रहता है एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल। ट्रेड डिस्काउंट में वो रहता है एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, बट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर। इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते थे, इसका कल लॉजिक मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसको ना रिकॉर्ड करने का लॉजिक कल हमने देखा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल। और प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने लॉसेस को बुक कर देना चाहिए, नॉट द प्रॉफिट्स। लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट्स। जल्द से जल्द हमने लॉसेस बुक कर देने चाहिए, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ ध्यान होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो ट्रेड डिस्काउंट में थे, चाहे वो कृष्णा के बुक्स थे चाहे वो संकेत के बुक्स में थे, वो डिस्काउंट जो था कृष्णा का इनकम था। इनकम कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता है, बेचते वक्त होता है। और ये जो है संकेत का भी जो डिस्काउंट नाम का जो लॉस आप डेबिट करते थे, दिस वाज नॉट अ लॉस बट अ रिड्यूस्ड प्रॉफिट। रिड्यूस्ड प्रॉफिट होने की वजह से इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, इट विल बी रिकॉर्डेड लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट द प्रॉफिट। ये लॉजिक था उसका कल जो हमने देखा था। आई होप ये क्लियर होगा। आज हम नए टॉपिक की तरफ, नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है ओनर। व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाय ओनर? एनीवन हेल्प मी विद दैट? ओनर मतलब क्या? हु हैड पोजेशन ऑफ समथिंग। ओके, और बताएंगे? हु आर इन पोजेशन ऑफ समथिंग, किसी के पोजेशन में है तो वो ओनर बन जाता है। मेरे को एक चीज बताओ, आपको पता है कि अकाउंटिंग एकेडमी का जो प्रीमाइसेस है वो रेंट पे है। अकाउंटिंग जैसा एक जन ने कंट्रोल ऑफ समथिंग, कंट्रोलर ऑफ समथिंग, अ पर्सन हु ओन समथिंग। मैं अकाउंट्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग मेरे को इन जनरल टर्म्स में ओनर बता रहे हो, हु ओन्स समथिंग। ओनर, चलो दो जवाब पहले मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जवाब एक स्टूडेंट ने दिया है कि पोजेशन, और एक जवाब एक स्टूडेंट ने दिया है कंट्रोल। देखिए दो चीज़ लिख देता हूँ मैं ताकि थोड़ा उस पर डिस्कशन कर देते हैं। ये क्या है, क्यों है, कैसा है, थोड़ा सा उस पर निर्णय ले लेते हैं। देखो, एक जवाब मेरे को मिला है पोजेशन, एक जवाब मिला है मेरे को कंट्रोल, और एक है वन हु ओन्स समथिंग। मालिकी है उसकी, वो खुद ओन करता है, ठीक है? पोजेशन की बात करते, पहले तो पोजेशन की बात करते। पोजेशन की अगर मैं बात करूं तो पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन यानी वो मेरे कंट्रोल, यानी मेरे पास है। और मेरे या कंट्रोल पोजीशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। मेजरली जो प्रोडक्ट जिसके पोजीशन में होता है वो उसके कंट्रोल में भी होता है। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल एक बात करता हूँ। हमारा जो अकाउंटिंग एकेडमी का प्रीमाइसेस है, दोनों प्रीमाइसेस, इफ आई टॉक अबाउट रादर तीनों, सदर वर्धमान नगर, जहाँ के भी आप स्टूडेंट हो ध्यान दो, सदर वर्धमान नगर या सिविल लाइंस, जो दोनों तीनों प्रीमाइसेस है हमारे, वो हमारे रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेंटेड प्रीमाइसेस है। क्या वो हमारे पोजीशन में? क्या वो हमारे पोजीशन में है? यस और नो? इवन वो हमारे कंट्रोल में भी है, हम जैसा चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ओनर ने हमको उसके जो भी उसका एक्चुअल जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी, उनने उसको हमको, ओके एक मिनट, पोजीशन में ही नहीं है बोलते, नो नहीं नो, अच्छा पोजीशन मतलब क्या? अच्छा स्टूडेंट ने नहीं नो और नो नो लिख दिया है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन,
आपका कॉपी देना, नहीं वो नहीं, आपका मोबाइल देना, स्नेहल आपका मोबाइल देना। क्लास, दिस इज द मोबाइल फोन ऑफ माय वाइफ। ये फिलहाल किसके पोजीशन में, ये किसके पोजीशन में, हुज पोजीशन इज दिस राइट नाउ, अभी ये किसके पोजीशन में, ये फोन किसके पोजीशन में है, योर वाइफ, आपके, आपके आपके आपके, ये मेरे पोजीशन में है ना, या मेरे हाथ में है ना अभी है, इज इट अंडर माय पोजीशन, यस और नो, यस, माय वाइफ इज सिटिंग ओवर देयर, फोन उनका मेरे पास है, तो ये मेरे पोजीशन में है ना राइट नाउ, दिस इज अंडर माय पोजीशन, बट एम आई द ओनर ऑफ दिस, ये मोबाइल फोन का मैं ओनर हूं क्या, एम आई द ओनर ऑफ दिस, नो, द ओनर ऑफ दिस इज माय वाइफ, तो पोजीशन इज नॉट नेसेसरी कि जिसके पोजीशन में रहे वो ओनर रहे, जैसा जो हमारे अकाउंटिंग एकेडमी के प्रीमाइसेस है, दे आर अंडर आ पोजीशन, हम अभी उसको पजेस करते हैं, हमारे पास उसकी चाबी है, हमारे पास उसका कंट्रोल है, बट वो हमारे, हम उसके ओनर नहीं है, हम उसके टेनेंट है अभी भी, तो पोजीशन इज नॉट नेसेसरी मीन कि आप उसके ओनर बन जाओगे। एक ने कहा कंट्रोल, अगेन सिंपल, ये एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन का, ये मोबाइल फोन को क्या मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, देखो आई कैन कंट्रोल इट, मैंने इसका लाइट शुरू कर दिया, लाइट बंद कर दिया, दिस इज अंडर माय कंट्रोल, यस और नो, वो वहां बैठे हैं, क्या वो कंट्रोल कर रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आई एम कंट्रोलिंग दिस, तो कंट्रोल भी ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगेन स्टिल इफ आई एम कंट्रोलिंग दिस, क्या मैं इसका ओनर बन गया क्या, ये जो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ये कंट्रोल करने की वजह से मैं इसका ओनर बन गया क्या, अरे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक व्हीकल का, अगर एक ट्रैवल एजेंसी है आपकी, एक ट्रैवल एजेंसी है आपकी, और ट्रैवल एजेंसी के अंदर में आप आपका व्हीकल रेंट पे देते हो, आपके पास, आप खुद ओनर हो, व्हीकल आप ओन करते हो, बट आपने ड्राइवर पाल रखा है, ड्राइवर वो गाड़ी चला के लोगों को इधर उधर छोड़ के आता है, तो वो पोजीशन में भी व्हीकल ड्राइवर के हो जाता है, ओनर सॉरी कंट्रोल भी ड्राइवर के हाथ में आ जाता है, तो क्या वो ड्राइवर आपके कार का ओनर बन जाएगा क्या, सोच के देखो, पोजीशन एंड कंट्रोल इज नॉट इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई दैट इनटू ओनरशिप, जिन्होंने ये जवाब दिया था ये गलत है, पोजीशन एंड ओनर, पोजीशन एंड कंट्रोल नेवर डिफाइन योर ओनरशिप। देखो ओन समथिंग अगर मैं बोलूँ तो लिटरल टर्म में आप करेक्ट हो, बट अकाउंट्स के हिसाब से आप करेक्ट नहीं हो, अकाउंटेंसी के हिसाब से आप क्या हो, व्हाट एज पर अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के हिसाब से ओनर मतलब क्या, लिटरल मीनिंग अगर मैं निकालूं तो इफ यू ओन समथिंग, जैसा वो फोन का एग्जांपल जो लिया था मैंने, माय वाइफ ओन्स दैट फोन, वो उनका फोन था, तो शी इज ओनर राइट, शी इज द ओनर ऑफ दैट फोन, यस शी इज द ओनर ऑफ दैट फोन बिकॉज शी ओन्स दैट फोन, राइट। एक एक जवाब दिया, जिसके पास पावर है चेंज करने का, यू कैन नॉट से दैट, जिसके पास पावर है चेंज करने का, थोड़ा गलत हो जाएगा, वो पावर है चेंज करने का मतलब क्या है, थोड़ा इलेबोरेट करो, मैं समझ नहीं पाया जिन्होंने प्राइवेटली मैसेज डाला है। ओनर इज द लीगल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, बेटा ओनर और प्रोप्राइटर का मीनिंग सेम ही होता है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर ही होता है, तो ओनर इज द लीगल ओनर ऑफ द बिजनेस, ये थोड़ा डेफिनेशन गड़बड़ नहीं लग रहा क्या आपको, यस, व्हाट डू यू मीन बाय ओनर, व्हाट डू यू मीन बाय ओनर, चलो आ जाओ मैं बताता हूँ अकाउंटेंसी पे, अब हमने बहुत समय लगा लिया उसको, और कोई ये जवाब देना चाहेगा, बेटा शामली गुड, ठीक है आपने प्राइवेट में लिखा, अच्छी बात है, ये मेरा ही डेफिनेशन है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अच्छी बात है आपको याद था, शामली इज वन ऑफ द स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ी है, उन्होंने सही डेफिनेशन लिखा, बट शी हैड रिटन इट इनटू प्राइवेट मैसेज, तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अब ध्यान दो आप लोग सभी को, ओनर का मतलब क्या होता है, द वन, a person who invest money in a business, the person who invest money in the business, because we are talking about owner of a business, not something, not thing, not product, owner is a person who invest money in the business with an intention to earn profit, देखो यहाँ एक चीज एक इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने, इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स, देखो जो पैसा, जो ऐसा पर्सन जो धंधे में पैसा इन्वेस्ट करता है, जो धंधे में पैसा इन्वेस्ट करता है, जो धंधे में पैसा, कोमल गुड, आपने सेकंड ट्राई अच्छा किया, गुड गुड,
जो धंधे में पैसा इन्वेस्ट करता है विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, ओनर इज दैट पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। चलो एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसा एग्जांपल के तौर पे देखो, पैसा धंधे में लगाने से वो ओनर बन जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि धंधे में पैसा तो बैंक भी लगाती है। इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में पैसा बैंक भी लगाती है, बैंक के पास जाओ लोन मांगो, बिजनेस में बैंक लोन दे देती है। बट बिजनेस में जो बैंक ने लोन दिया रहता है, वो लोन देने की वजह से बैंक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओनर नहीं बनता है। बैंक अभी भी लेंडर बोलते हैं हम उसको, लेंडर, लेंडर इज द वन हु हैड लेंड द मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको लेंडर बोलते हैं, जिसने हमको पैसा लेंड किया है, जिसने हमको पैसा लेंड किया, राइट। तो मेरे को एक चीज बताओ, ओनर मतलब क्या होता है? इंटेंशन होना चाहिए अर्न प्रॉफिट। बैंक का इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता था। बैंक अगर हमको पैसा देती है तो उनका इंटेंशन होता है ताकि आप उस पर इंटरेस्ट वसूल सके। बैंक हमसे इंटरेस्ट वसूलता है, बैंक हमसे क्या वसूलता है? इंटरेस्ट। तो बैंक ओनर नहीं बनता। बट जैसा अगर मैं बात करूं, जो ओनर जो बिजनेस शुरू करता है, जो उसके अंदर में पैसा लगाता है, उसका इंटेंशन इंटरेस्ट अर्न करना होता है कि धंधा चला के प्रॉफिट कमाना होता है? धंधा चला के क्या कमाना होता है? प्रॉफिट। तो ओनर इज दैट पर्सन who invest money in the business, who invest money in the business with an intention to earn profit, with an intention to earn प्रॉफिट, विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं ओनर बन सकता हूं, मेरी कोई भी कंपनी, जैसा मेरे को रिलायंस का ओनर बनना है तो सिंपल है, आई हैव टू बाय द शेयर्स, आई हैव टू बाय द शेयर्स। बट मैंने शेयर्स बाय किया, मतलब क्या किया? आई हैव परचेज द शेयर ऑफ दैट कंपनी विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट इन दैट कंपनी। मेरा इंटेंशन था टू अर्न प्रॉफिट, नॉट इंटरेस्ट, नॉट एनीथिंग। आप बोलोगे सर हमको शेयर्स पे इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं मिलता है, डिविडेंड मिलता है। बेटा डिविडेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। प्रॉफिट ही है वो, प्रॉफिट का नाम वहां कंपनी डिविडेंड नाम से बांटती है आपको। तो अगेन दैट इज ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। जैसा एक मिनट, जिन्होंने मेरे को प्राइवेट में मैसेज लिखा है कि सर वो तो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर है ना मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? वो मतलब कौन? एक बार थोड़ा डिफाइन कर दो, वो मतलब कौन, ताकि मैं उसको समझा सकूं। मैंने क्या बताया आपको? अ पर्सन इज दैट, अ पर्सन who has invested money in the business with an intention to earn profit, a person who had invested money in the business with an intention to earn profits, उसको हम ओनर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। कोई डाउट है तो एक बार पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपका क्लियर हो गया ना डाउट, जो इन्होंने प्राइवेटली चैट में डाला था? नो डाउट लिख दिया उन्होंने। अगर आपके दिल में ये सवाल है कि सर ओनर इन्वेस्टर है या नहीं है, है ना, ओनर इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्ट कर ही रहा है मनी। बैंक भी इन्वेस्टर है, ओनर भी इन्वेस्टर है। बट बैंक इन्वेस्ट करता है इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर हु हैड लेंड द मनी, और ओनर इन्वेस्ट करता है इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर, ओनरशिप जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन देखते देखते जमता है क्या हमको? ट्रांजैक्शन है इन द बुक ऑफ अमन, हम अमन है, हम अमन है, हम कौन हो गए अब? अमन। पहला ट्रांजैक्शन है कैश ₹30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन, यानी हमने ही कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, राइट। पहली बात तो पहला पहला दिल में सवाल आना चाहिए, वेदर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। यस, हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या? कैश ₹30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। यस, 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 यस। थोड़ा दिमाग खराब करूं कि डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाओ? इच्छा है, पर भटक सकते हो आप लोग। क्या है, मेरे सामने बैठे रहते ना तो मैंने आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से खराब कर पाया रहता। अभी भटकने का डर है। चलो सवाल एक पूछ के देखते हैं, हम एंट्री किसके बुक्स में पास कर रहे हैं, अमन या अमन के बिजनेस में? एंजिलिना बेटा मैं बताता हूँ वो बाद में आपको, ठीक है। हम एंट्री किसके बुक्स में पास कर रहे हैं, अमन या अमन के बुक्स में? अमन के बिजनेस में या अमन के बुक्स में? हम एंट्री किसके बुक्स में पास कर रहे हैं, अमन के बुक्स में या अमन के बिजनेस के बुक्स में? अमन के बुक में, अमन के बुक में, अमन के बुक में। इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा था। एक ने जवाब दिया है, दिव्या, अमन बिजनेस के बुक में।
देयर इज अ कंसेप्ट, सुनो, ध्यान दो ध्यान दो, नालायको, मैं तुमको बोल रहा हूँ रटो मत चीजें। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सेपरेट एंटिटी, है जिसका नाम है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, दो नाम है उसके, सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी। कोई बता सकता है व्हाट डज इट मीन, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी, कंसेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट पर्सन, वो बोलना चाह रहे हैं, आप सही हो, गलत नहीं हो। देन व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? दो कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, आई एम वेटिंग, हरी अप, बताओ। बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटी, आप सेपरेट एंटिटी का बता रहे, मैं पूछा सेपरेट लीगल एंटिटी का। कीर्ति गुड, दिव्या गुड, सही हो। मैं सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पूछ रहा हूँ, लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी? चलो मैं बताता हूँ। सेपरेट एंटिटी का मतलब आपने क्या बोला, दिस इज बिजनेस, दिस इज ओनर, ये बिजनेस है और ये ओनर है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट सिंपल है, ओनर इज अ सेपरेट पर्सन, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ओनर इज अ सेपरेट पर्सन, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन। इवन सेपरेट लीगल एंटिटी का भी मतलब यही है, ओनर अलग बिजनेस अलग, दोनों का मतलब सेम ही है। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन, पर्सन नंबर, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, ओनर इज अ सेपरेट पर्सन। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये एज पर अकाउंट्स है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो रहता है ये एज पर अकाउंट्स रहता है, और सेपरेट लीगल एंटिटी दिस इज एज पर लॉ। अकाउंट में लीगल एंटिटी नाम का टर्म यूज नहीं किया जाता, अकाउंट में टर्म यूज किया जाता है सेपरेट एंटिटी, वेयर एज लॉ में जो टर्म यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जाम में हम गलती करते हैं, अभी आप धीरे धीरे लॉ पढ़ना चालू करोगे, लॉ में ये टर्म सुनोगे आप, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपको क्या लगता है, अकाउंट में आंसर बड़ा करना है ना, तो एक लीगल वर्ड जोड़ दे बीच में, तो हम लिख देते हैं, अगर सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आया तो वहां लिख देते ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। नहीं 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 नहीं, लीगल टर्म अकाउंट्स में यूज मत करना, लीगल टर्म एज पर लॉ है, एज पर लॉ है। सर फर्क क्या पड़ेगा जब आप बोल रहे हो दोनों का मतलब सेम है? मैं खुद बोल रहा हूँ दोनों का मतलब सेम है, ओनर अलग बिजनेस अलग, ओनर अलग बिजनेस अलग, दोनों का मीनिंग वही होता है। अकाउंट्स में भी मतलब यही होता है कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, लॉ के हिसाब से भी आप सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग अगर ढूंढने जाओगे तो यही मिलेगा, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। बट एक मिनट, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे बचपन में, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कुछ पढ़ा है ऐसा? सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर, वन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सोल प्रोप्राइटर, दो या दो से ज्यादा ओनर है। हाँ यस, पढ़ा है ना आपने, दो या दो से ज्यादा ओनर है तो दे आर पार्टनरशिप, दे आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। कंपनीज की कुछ लिमिटेशंस है जो आपने पढ़ी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, तो दैट इज दे आर जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? तो उसमें एक चीज पढ़ी होंगी आपने, लॉ में sole proprietor has no legal existence, no separate legal existence, partnership has no separate legal existence, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, जो लॉ के हिसाब से होता था, सोल प्रोप्राइटर को एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, पार्टनरशिप को एक लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब क्या है, एज पर लॉ, एज पर लॉ अकाउंटिंग एकेडमी हो ही नहीं सकती, अकाउंटिंग एकेडमी इज अ पर्सन एज पर अकाउंट्स, एज पर लॉ अकाउंटिंग एकेडमी नाम का कोई पर्सन नहीं है, एज पर लॉ अकाउंटिंग एकेडमी नाम का कोई, मैंने एग्जांपल लिया था कि आपने पैसे मुझे नहीं दिए, पैसे अकाउंटिंग एकेडमी को दिए, ये एग्जांपल अकाउंट्स का है। बट एज पर लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग एकेडमी पर्सन नहीं है, दे आर नॉट लीगल पर्सन। यानी अगर आपको कभी केस फाइल करना है अकाउंटिंग एकेडमी के अगेंस्ट, तो आप अकाउंटिंग एकेडमी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, आप केस फाइल करोगे कृष्णकांत मोदी, दे आर पार्टनर्स के अगेंस्ट, आइदर कृष्णकांत मोदी, आइदर राजगोपाल संघी, आइदर प्रेरित वोरा। बट आप कभी भी केस, कभी भी केस आप अकाउंटिंग एकेडमी के अगेंस्ट फाइल नहीं कर पाओगे, बिकॉज अकाउंटिंग एकेडमी इज अ नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन एज पर लॉ। अकाउंटिंग एकेडमी को उन्होंने सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं दिया है, ओनर एंड बिजनेस लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप में अलग अलग नहीं है। सेम गोज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में ओनर अलग बिजनेस अलग ऐसा नहीं बोलते, वो दोनों सेम ही है।
एक बंद होगा, इसलिए आपने एक चीज पढ़ी होंगी कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप देयर लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। द लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, इफ द बिजनेस डिसकंटिन्यू या इफ बिजनेस वेंट इनटू वाइंडिंग अप, उनके प्राइवेट एसेट्स भी अटैच कर दिए जाते थे, प्राइवेट एसेट्स बेच के उनकी लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाती थी। देयर लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड बिकॉज दे डोंट हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, उनको खुद को लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता था। ये डेफिनेशन थी एज पर लॉ। वेयर आज कंपनी की बात करें तो अगर मेरे को रिलायंस के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो मैं अंबानी के अगेंस्ट केस फाइल करूंगा कि रिलायंस के अगेंस्ट केस फाइल करूंगा? I can file the case against Reliance because Reliance has a separate legal existence. Reliance को separate legal existence है, sole proprietor partnership को नहीं है। This is as per law। ये जो पढ़ा है मैंने, ये क्या पढ़ा है? as per law। लॉ में कुछ भेदभाव किया है उन्होंने, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस दे रखा है। अकाउंट्स में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अकाउंट्स में क्या बोलता है? लेट इट बी सोल प्रोप्राइटर, लेट इट बी पार्टनरशिप, लेट इट बी कंपनी, ऑल हैड सेपरेट एग्जिस्टेंस। लीगल नहीं, दे हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फॉर डूइंग अकाउंटिंग। यानी अकाउंट्स के हिसाब से बिजनेस अलग, ओनर अलग। अकाउंट्स के हिसाब से सिंपल है, ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन, बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन। लॉ में भेदभाव है, ओनर अकाउंट्स में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। आई होप ये समझा है। क्या होता है जब लॉ पढ़ लेते हैं ना तो बच्चे ये कंफ्यूजन और ये डाउट लेके मेरे पास आते हैं, सर आपने तो पढ़ाया था कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी सबको सेपरेट एग्जिस्टेंस है। प्रियांक सर ने तो बोला कि सर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप को नहीं है, कंपनी को है। फर्क है बेटा, टर्मिनोलॉजी में ही फर्क है। अकाउंट्स का जो टर्मिनोलॉजी इट इज सेपरेट एंटिटी, या दूसरा टर्मिनोलॉजी है बिजनेस एंटिटी, बट एज पर लॉ टर्मिनोलॉजी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है यहां तक? दोनों टर्म्स के फर्क समझे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? लॉ पढ़ने वाले कि अकाउंट? मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लॉ। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? अकाउंट। तो अकाउंट के हिसाब से क्या होने वाला है? सभी को सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सभी को सेपरेट एग्जिस्टेंस है। मैं एज पर अकाउंट्स बोल रहा हूँ, प्रियांक सर जो पढ़ाएंगे वो आपको एज पर लॉ पढ़ाएंगे। तो देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। लिटरल मीनिंग में जाओ तो ओनर अलग, बिजनेस अलग। क्लियर है? हाँ या ना? कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, दो टर्म्स में डाउट है तो वो पूछ लो, फिर मैं आता हूँ। जो मैंने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि अकाउंटिंग किसके बुक्स में देख रहे, उस पर मैं आता हूँ। सेपरेट एंटिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी क्लियर है सभी को? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। नो डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है तो हैंड्स रेज कर लो पटाख से। चलो नहीं है तो एक काम करो, लास्ट पेज पे आ जाओ। लास्ट पेज पे आ जाओ जहां हम सारे कंसेप्ट लिख रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट अगेन चैप्टर नंबर 1 का है। जो मैंने अगेन बोला था जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम पढ़ते चल रहे हैं। सेपरेट एंटिटी लिख लो, लास्ट पेज पे आ जाओ। आप चाहो तो जैसा मैंने डायग्राम बना रखा है वैसा बनाकर रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी याद रह जाएगा। ऊपर ऐसे दो पार्ट में लिख दो, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके नीचे डायग्राम बना के एक लाइन लिख देना, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। फिर लिख देना सेपरेट एंटिटीज एज पर अकाउंट, सेपरेट लीगल एंटिटीज एज पर अकाउंट लॉ। और वो नीचे से 3 एग्जांपल लेके राइट और टिक ऐसा कर दिए तो भी आपको याद रहेगा कि इसका मतलब क्या है। कम ऑन हरी अप, ये लास्ट पेज पे लिख लो जहां पे आप सारे कंसेप्ट लिख रहे हो। हो जाए लिख के तो आवाज करना।
यस, चलो आगे बढ़े। हम हमारे सवाल पे वापस आ जाते हैं, जो सवाल मैंने आज क्लास शुरू होने से पहले नहीं, शुरू होते होते ही पूछा था आप लोगों से। यहाँ जो हम अकाउंटिंग देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या था हमारा बुक्स में? ट्रांजैक्शन कैश ₹30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमन। तो हम अकाउंटिंग किसके बुक्स में देख रहे हैं? अमन के बुक्स में या अमन के बिजनेस के बुक्स में? वी आर लुकिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन और इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। किसके बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं आप लोगों ने जवाब दिया था अमन। सुनो, ध्यान दो, जवाब गलत है। एक्चुअली हम अकाउंटिंग अकाउंट्स में जब देखते हैं तो वो अमन के बुक्स में नहीं देखते, हम अमन के बिजनेस के बुक्स में देखते हैं, यहाँ नहीं देखते। तो जब भी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, यस, जब ये दिया रहता है इन द बुक ऑफ अमन, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि अकाउंटिंग जो देखी जा रही है वो अमन नहीं, अमन के बुक्स में, अमन के बुक्स में नहीं देखते हम, अमन के बिजनेस के बुक्स में देखते। वी आर नॉट लुकिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन, वी आर लुकिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन्स बिजनेस। अकाउंटिंग कभी भी अमन के बिजनेस में नहीं है, अमन के बिजनेस के बुक में है। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि अमन खुद के पर्सनल बुक्स मेंटेन नहीं करता। अमन अपने खुद के पर्सनल बुक्स भी मेंटेन करता, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। देखो बात समझो, अमन बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्टर हो गया ना, हम बिजनेस के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं। आपको नहीं लगता अमन को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि उसने कहाँ कहाँ कितने कितने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे पैसे लगा रखे हैं? अमन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, वो कोर्स में नहीं है। बट ओवर द पीरियड धीरे धीरे जैसी जैसी हम आगे बढ़ते चलेंगे नेक्स्ट लेवल पर, आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि वो कैसे बुक्स मेंटेन करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर अमन के पर्सनल बुक्स में भी अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो रूल तो सारे वैसे ही रहेंगे जो अकाउंटिंग के। But right now we are not learning entries या accounting in the book of Aman. We are learning entries and accounting in the book of Aman's business. हम business में देखते हैं, उसको बोला जाता है in the book of Aman, but actually it is under the books in the books of Aman's business. हम अमन नहीं है, हम अमन का बिजनेस है। एक चीज समझो, अब तक आप बोल रहे थे सर हम खुद इन द बुक ऑफ राहुल, तो हम राहुल बोलते थे, आप खुद हमको क्या बोलते थे कि हम राहुल है, बट तब तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था मैंने। अब आगे से ध्यान रखना, हम राहुल नहीं है, हम राहुल का बिजनेस है। यहाँ हम अमन नहीं है, यहाँ हम अमन नहीं है, हम अमन का बिजनेस है। हम अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ अमन बोला तो अमन के पर्सनल बुक्स में अकाउंटिंग नहीं देख रहे, हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग देखते हैं? बिजनेस के बुक्स में। किसके बुक्स में अकाउंटिंग देखते हैं? बिजनेस। आई होप जिनके दिल में डाउट था कि अमन के बुक्स में अकाउंटिंग देखते, नहीं, वी लुक इन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन बिजनेस, अमन के बिजनेस में देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं इससे ये कहीं भी नहीं बोल रहा हूँ कि अमन अपने बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करता है, अमन अपने पर्सनल बुक्स में अकाउंटिंग करता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं वो पढ़ाने नहीं वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांजैक्शन पे वापस आ जाओ। कैश ₹30,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। अमन ने 30,000 रुपए बिजनेस में लाया। ये देखो, ये अमन ने 30,000 रुपए बिजनेस में लाया। मेरा सवाल था क्या ये 30,000 रुपए जो अमन ने बिजनेस में लाया, ये रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? जो 30,000 रुपए अमन ने बिजनेस में लाया, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? ये जो अमन 30,000 रुपए बिजनेस में ला रहा है, इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? द आंसर इज यस, करेंगे। क्योंकि अमन इज अ सेपरेट पर्सन, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, और हम अकाउंटिंग बिजनेस के बुक्स में देख रहे हैं तो बिजनेस में तो पैसा आया। हम अकाउंटिंग बिजनेस के बुक्स में देख रहे हैं तो बिजनेस में तो पैसा आया, और देने वाला कौन है? अमन है। देने वाला कौन है? अमन। तो हम बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। एक दो स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था कि सर नहीं करेंगे, उनके लिए जवाब था हम अकाउंटिंग अमन के पर्सनल बुक्स में नहीं देख रहे, हम अकाउंटिंग अमन के बिजनेस के बुक्स में देख रहे हैं। तो बिजनेस में पैसा आया, देने वाला अमन, पैसा आया, फाइनेंशियल इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो रिकॉर्ड करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी फिलहाल हम? अमन के कि अमन के बिजनेस के बुक्स में? बिजनेस के बुक्स में। ऑफ कोर्स किसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? अमन के बिजनेस के बुक्स में। हेल्प मी विद दैट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? चलो आ जाओ, फटाफट बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। एक जवाब मिला है मुझे कैश, क्योंकि कैश आया, हाँ। और एक जवाब मिला है अमन, हाँ। और एक जवाब मिला है मुझे कैपिटल, हाँ। और कैपिटल, कैश, कैश अमन, कैपिटल अमन। इन तीन अकाउंट्स के अलावा और कोई अकाउंट लगता है आपको जो पॉसिबल है? जागो मोहन प्यारे। नो, चलो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल, यस। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। अमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैपिटल?
पर्सनल 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 पर्सनल। सर ऐसा काय को हंस रहा है? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल बोले ऋषभ। जो मुझसे पढ़े 2 मिनट शांत रहेंगे। जो मुझसे पढ़े प्लीज शांत रहना। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मतलब क्या? राजधानी? भाई एक स्टूडेंट का बोलना है रियल है। ओह, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ बेटा। ओह, क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ कैपिटल का, मैं कैपिटल का मतलब पूछ रहा हूँ। दो मारो जो पता है, फेंक के मारो। कैपिटल मतलब, एक ने बोला सर मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एनीथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन कैश और काइंड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और कोई जवाब देना चाहेगा कैपिटल मतलब? वेल्थ ऑफ अ बिजनेस। ओके, वेल्थ ऑफ अ बिजनेस। मेजरली मतलब आपका फोकस है, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट, मनी। मेजरली आप बोलना चाह रहे हो मनी, वेल्थ। तो फोकस फोकस मेजरली इस ट्रांजैक्शन में वेल्थ अमाउंट की बात करूं तो वो कैश हो जाएगा। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैपिटल? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैपिटल? कैश और कैपिटल में कोई फर्क है? एक ने लिखा है कैपिटल इज स्टॉक इन द बिजनेस। कैन यू प्लीज इलेबोरेट? कोमल बेटा इलेबोरेट कर पाओगे? स्टॉक इन द बिजनेस का मतलब क्या? एक बार माइक चालू करके बताएंगे मुझे आप क्या बोलना चाह रहे हो। जब तक कोमल मुझे बताती है वो बोलना क्या चाह रही है, आप लोग ध्यान दो। मेरे को बताओ, आप लोगों ने बोला है मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल का मतलब बोला है मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मतलब आपका बोलना है कैपिटल मतलब पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैपिटल? नहीं कोमल, आप गलत हो। मैं उसको डिस्कशन में भी नहीं लूंगा, बाकी स्टूडेंट भटक जाएंगे। कैश मीन कैश इन हैंड। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल और कैश में कोई डिफरेंस है क्या? कोमल, अगर जो आपने लिखा है उस चीज़ में अगर आपको मेरे टॉपिक खत्म होने के बाद भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो क्लास के बाद एक बार मुझसे पूछना। आज का टॉपिक खत्म होने के बाद भी अगर कोमल, स्पेशली कोमल मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो टॉपिक से बहुत अलग चीज़ें हो गई है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट आई विल क्लियर योर डाउट्स बट आफ्टर द क्लास, ठीक है? कैश मीन कैश इन हैंड। बेटा कैश और कैपिटल में फर्क है क्या? मेरे को सिर्फ इतना बताओ, कैश कैपिटल में फर्क है क्या? यस और नो? यस, यस, नो? आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो फर्क नहीं है। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मनी यानी कैश, कैश और कैपिटल सेम हो गया आपके डेफिनेशन के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता कैपिटल की डेफिनेशन जो आप बोल रहे हो वो गलत है? मनी और कैश दोनों सेम है, टर्म अलग अलग है। कैश मनी, मनी हियर, हियर मनी इज कैश। तो कैश और कैपिटल सेम है क्या अलग अलग है? तो आप जो मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोल रहे हो, डेफिनेशन का की हो गई, मनी की यानी कैश की हो गई ना, जो यहाँ इन्वेस्ट हुए। तो कैश और कैपिटल आपका डेफिनेशन नहीं लगता मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस गलत है? एनीवन वांट्स टू ट्राई? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये सब अगर आप टर्म्स यूज कर रहे हो तो गलत है। प्लस अगर आप उसको मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोलते हो ना तो कैपिटल रियल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि मनी, मनी इज अ थिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। तो आपने पर्सनल बताया मेरे को, अगर आप मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोलते हो तो कैपिटल रियल हो जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम अ थिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश।
बेटा बहुत गलत जा रहा, मैं तेरे को चीर सकता हूँ इस जवाब पे। थोड़ा इलाबोरेट करेंगे क्या उसको? एसेट के लिए एसेट यूज नहीं करेगा क्या तू? एसेट के लिए एसेट टर्म यूज नहीं होगा क्या? तो फिर लैंड अकाउंट मेंटेन नहीं होता क्या? मशीनरी अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे क्या? अगर वो कैपिटल ही है तो फिर लैंड मशीनरी अलग मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है? चलो मैं आपको बताता हूँ, एक हिंट देता हूँ, छोटा सा हिंट है। ध्यान दो, छोड़ दो, सब गलत भग रहे हो, इधर उधर भग रहे हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। कोमल, अगेन कैपिटल इज एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये उसका मेन डेफिनेशन नहीं हो गया, ये उसका कंक्लूजन है, फीचर है वो, दैट इज नॉट द मीनिंग। सेम कीर्ति, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी, ये अगेन उसके फीचर्स है, उसका मीनिंग नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जरा सोच के देखना। कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। क्या बोला मैंने? कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो कैपिटल का एक हिंट दिया मैंने, एक्चुअली इट इज एन रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। बता सकता है कोई अब? कैपिटल एक्चुअली क्या होता है, ओनर बिजनेस में पैसा लाता भी है ले जाता भी है। ध्यान से सुनो, अब 2 मिनट सुनो। ओनर का मतलब क्या होता है अभी हमने समझा। ओनर इज वन पर्सन दैट हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ओनर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से धंधे में पैसा लगाता है उसको हम ओनर बोलते हैं। ओनर के लिए हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अभी जो हमने पढ़ा। अब ओनर बिजनेस में या तो पैसा लाएगा या ओनर बिजनेस से पैसा लेके जाएगा, ठीक है? ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा या बिजनेस से पैसा लेके जाएगा, ठीक है? ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा या बिजनेस से पैसा लेके जाएगा। तो मैं ओनर का अकाउंट मेंटेन कर सकता हूँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या मैं ओनर का अकाउंट मेंटेन करूंगा? यस। अगर मैं ओनर का अकाउंट मेंटेन करूंगा अमन नाम से, मैं ओनर का अकाउंट अगर बुक्स में मेंटेन करूंगा अमन नाम से, और सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं अमन के अकाउंट में डाल दूंगा, तो आपको नहीं लगता क्या अमन ने लाया पैसा तो अमन अकाउंट में गया, अमन ने ले गया पैसा तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने अमन अकाउंट में रख दी? तो आपको नहीं लगता इससे धीरे धीरे मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा कि अमन ने कितना पैसा लाया और कितना पैसा लेके चला गया? ओवर द पीरियड धीरे धीरे कंफ्यूजन होगा। जैसा हमारा गुड्स में होता था, गुड्स हम खरीदते भी थे, गुड्स हम बेचते भी थे, बट हमको खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए था, बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए था। उसी तरह हमको ये इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए कि ओनर ने कितना पैसा लाया, वो अलग चाहिए। ओनर ने कितना पैसा लेके गया, ये इन्फॉर्मेशन हमको अलग चाहिए। वी रिक्वायर्ड सेपरेट इन्फॉर्मेशन फॉर द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, द अमाउंट विच इज पेड, या रादर ओनर ने कितना पैसा बिजनेस में लाया उसका डिटेल हमको अलग चाहिए था, ओनर ने कितना पैसा लेके चला गया उसका डिटेल हमको अलग चाहिए था। तो हमने क्या किया, ओनर के अकाउंट को दो नाम दे दिए, ओनर के अकाउंट को दो नाम दे दिए, एक नाम दे दिया कैपिटल, एक नाम दे दिया ड्राइंग्स। तो ओनर के दो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है, एक कैपिटल है और एक ड्राइंग्स है। तो कैपिटल का मतलब अगर आपसे कोई किसी ने पूछा तो कैपिटल इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। कैपिटल का मतलब क्या? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। सिमिलरली ड्राइंग्स का मतलब भी है रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, ड्राइंग इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। बट कैपिटल और ड्राइंग्स में एक छोटा सा फर्क है। हमारा इंटेंशन क्या था, दो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट देने का या दो नाम देने का। हमको इंट्रोड्यूस्ड का इंफॉर्मेशन अलग चाहिए था। मतलब रिप्रेजेंट, कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड। कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड। आप काइंड की जगह पे मनी वर्थ भी लिख सकते हो, कैश। मैं इसका मतलब क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। व्हेन कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड, और वेयर एज ड्राइंग्स का मतलब, ड्राइंग्स इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, इट इज यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज विड्रॉन। इंट्रोड्यूस्ड, विड्रॉन। तो जब भी कैश और काइंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वी आर गोइंग टू यूज कैपिटल अकाउंट फॉर दैट इंट्रोड्यूस्ड आइटम या फॉर रिप्रेजेंटेटिंग ओनर। कैश के लिए हम कैपिटल अकाउंट यूज नहीं कर रहे, हम ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल का मतलब मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस नहीं है, या अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस नहीं है। कैपिटल का मतलब है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, और ओनर ने कितना दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, कितना दिया है उसका अकाउंट मेंटेन करना है ना। ओनर का भी हिसाब हमको रखना पड़ेगा, उसने कितना दिया है, उसको कितना देना बाकी है, या उसने कितना लेके गया। तो वी यूज टू सेपरेट अकाउंट। कितना लाया उसने बिजनेस में उसका डिटेल हमको अलग चाहिए, कितना लेके चला गया उसका डिटेल हमको अलग चाहिए।
तो कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज, मैंने यहाँ कहीं भी ये नहीं बोला मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या अमाउंट। मनी और अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस अगर आप बात कर रहे हो तो मनी और अमाउंट कैश हो गया, कैश अकाउंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और मैं एक चीज बताता आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरे को एक चीज बताओ, अकाउंट्स के हिसाब से क्या बोला हुआ है, हर धंधे में सेपरेट पर्सन है, बट लॉ ने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। लॉ क्या बोलता है कि भाई सिर्फ कंपनी के केस में अलग है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो आपको क्या लगता है लीगली, लीगली मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता हूँ क्या? जैसा मेरा एक पर्सनल बिजनेस है, जैसा मैं एक, अगर मान लो मैं एक कैफे रन करता हूँ, मैं खुद उसका ओनर हूँ, वो मेरा कैफे है। अब अगर मैंने कैफे में बिजनेस में पैसा लगाया, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में, आई एम द सिंगल ओनर, मैंने अगर उसके अंदर में पैसा लगाया, तो वो जो कैफे में पैसा लगाया मतलब लॉ के हिसाब से मैंने पैसा किसी और व्यक्ति को दिया कि खुद के ही धंधे में पैसा लगाया? लीगली सोल प्रोप्राइटर है, कोई अलग धंधा नहीं है, अलग जगह पैसा नहीं दिया। तो लॉ क्या बोलता है, आप खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो। जब आप खुद के धंधे में पैसा लगा रहे हो तो आप खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर सकते लीगली। हम खुद के साथ, ऐसा मैं खुद को पैसा दे रहा हूँ बोल सकता हूँ क्या? वहां टेबल के इस तरफ भी कृष्णकांत मोदी, टेबल के उस तरफ भी कृष्णकांत मोदी, हेलो कृष्णा हाउ आर यू, कैन वी डू दैट? अरे सिंपल रे, मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को मोबाइल बेच सकता क्या? मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को मोबाइल बेच सकता क्या? दाहिना हाथ बाएं मतलब मोबाइल ये जेब से ये जेब में गया, पैसा ये जेब से ये जेब में गया, ऐसा हो सकता क्या? कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ, मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता हूँ क्या? यस और नो। मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता हूँ क्या? यस और नो। कम ऑन हरी अप, क्या मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकता, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, बिकॉज वी आर नॉट सेपरेट पर्सन। ओनर एंड बिजनेस सेपरेट पर्सन नहीं है एज पर लॉ। बट अकाउंट्स ने क्या बोला, ओनर एंड बिजनेस सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस सेपरेट पर्सन। इसलिए ओनर बिजनेस में पैसा लगाया, ये ट्रांजैक्शन को इज्जत है, लीगली इसमें कोई फर्क नहीं है। लीगली लॉ उसको अलग अलग नहीं मानता, बट अकाउंट्स उसको अलग अलग मानता है। तो लीगली हम अलाउ ही नहीं है, हमको अलाउड ही नहीं है हम हमारी बुक्स में हमारा नाम लिख सके। एज पर लॉ हमको अलाउ ही नहीं है कि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम लिख सके। हम हमारे बुक्स में पूरे गांव का नाम लिख सकते हैं, बट खुद का नाम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ने अलाउ नहीं किया है। आप खुद के बुक्स में कैसे खुद का नाम लिखोगे? खुद के साथ लीगली आप ट्रांजैक्शन में एंटर ही नहीं हो सकते। लॉ ने अलग अलग पर्सन माना ही नहीं ना, बिजनेस को अलग, ओनर को अलग, वो दो केस में अलग माना ही नहीं है। तो कैन आई एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ? नो, लीगली आई कैन नॉट। बट अकाउंट्स ने बोला है कि दो अलग अलग पर्सन है। बट लॉ को तो नाराज नहीं कर सकता ना अकाउंट्स, अकाउंट्स लॉ को नाराज नहीं कर सकता, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट निकाला, दूसरा रास्ता निकाला। लॉ ने क्या बोला कि हम खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकते, हम खुद का नाम लिखेंगे ही नहीं। जैसा हमारे एग्जाम्पल में ओनर कौन था, हमारे एग्जाम्पल में ओनर कौन था? अमन। अमन अकाउंट यूज मत कर, अमन अकाउंट की जगह यूज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। आइदर जब पैसा लाएगा वो तब यूज करेंगे हम कैपिटल, जब ले जाएगा तब हम यूज करेंगे ड्राइंग्स। तो मैंने मेरे बुक्स में मेरा नाम लिखा कि मेरे रिप्रेजेंटेटिंग टर्म्स लिखे। आई कैन नॉट, देखो रीजन क्या है रिप्रेजेंटेटिंग टर्म यूज करने के? दो रीजन है। एक तो कितना अमाउंट लाया उसका इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए, कितना लेके गया उसका इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए। रीजन नंबर 1 ये था, ताकि लाने का इन्फॉर्मेशन, ले जाने का इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट हो जाए। रीजन नंबर 2, लॉ के हिसाब से आई एम नॉट अलाउड टू राइट माई नेम इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं लीगली मेरे बुक्स में मेरा नाम नहीं लिख सकता, बट लिखना तो है क्योंकि अकाउंट ने बोल दिया है ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, तो खुद का नाम तो बुक्स में लिखना ही पड़ेगा। खुद का नाम अगर बुक्स में लिखना है, नहीं लिख सकते, लॉ रोक रहा है, तो एक काम कर, यूज दरी। जब हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते, जब हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो वी कैन यूज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। जब हम कोई अकाउंट यूज नहीं कर सकते तो वी कैन यूज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। समझा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अब आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, कोई भी ये वाहियात जवाब देगा नहीं। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, नहीं। मनी, अमाउंट, कैश, सब वो कैश अकाउंट है। वो सब कौन से अकाउंट है? कैश। कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। और क्यों यूज किया हमने? ताकि हमको लाया इंफॉर्मेशन अलग मिले, ले गया इंफॉर्मेशन अलग मिले, और साथ साथ में हम लॉ के खिलाफ ना जाए। वी कैन नॉट ओवर राइट द लॉ, हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लीगल एंटिटी के हिसाब से वो अलग अलग नहीं है। आप बोलोगे सर कंपनी के केस में तो अलग है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस, एक पर्सन को देखते हुए नहीं डेवलप की गई है। अकाउंटिंग सबको देख के डेवलप की गई है कि ऐसा रूल बनाओ, ऐसे मेथड बनाओ जो सबको एप्लीकेबल हो सके। कंपनी के केस में आप शायद खुद का नाम खुद के बुक्स में लिख भी सकते हो, बट सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के केस में आप खुद के बुक्स में खुद का नाम नहीं लिख पाओगे। लॉ रोक देगा आपको ऐसा करने से, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ।
इन द आइज ऑफ लॉ वो दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है. दैट इज द रीजन वी यूज टू सेपरेट अकाउंट. लाने का इन्फॉर्मेशन अलग, ले जाने का इन्फॉर्मेशन अलग. कैपिटल और ड्रॉइंग्स एंड दे आर नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर. रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर. आई होप समझा है यहाँ तक. अगर समझा है तो एक थम्स अप का बटन होता है आपके इसमें, एक बार वो प्रेस कर दो ताकि मुझे समझे कि आप सबको समझा है, मैं आगे बढ़ सकूं. तानिया शामली, शामली आपका तो पहले क्लियर था. तानिया कीर्ति आपको समझा है? तानिया कीर्ति महिमा कोमल समझा है? तो कैपिटल का मतलब अगेन बेटा आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर. और अब बोलो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या रहेगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? एग्जैक्टली इसका नेचर क्या रहेगा? पर्सनल. वाई? बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ अमन. अमन का नेचर पर्सनल है तो उसके रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का नेचर भी क्या रहेगा? पर्सनल. एक स्टूडेंट ने, किसी ने तो भी रियल लिख दिया था. अगेन गलत डेफिनेशन याद रखोगे तो उससे रियल कंक्लूजन आता था. अब आप अमाउंट बोल रहे थे, अमाउंट या मनी बोल रहे थे, तो यस मनी रियल है तो वो रियल होता था, बट वो डेफिनेशन ही गलत थी. जिन स्टूडेंट ने लिखा था रियल, उनको कंसेप्ट समझा, लॉजिक समझा. इट इज नॉट रियल, इट इज पर्सनल. ना एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट. हरी आप एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट. कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन 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 अमन. एग्जैक्टली कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? अमन. क्योंकि लॉजिक सिंपल है, पूरी मेहनत हमने इसीलिए की, हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते. आई कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय माई सेल्फ. मैं खुद के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, इसलिए हम कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? अमन. नहीं यूज कर सकते तो इसलिए तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का हमने इतनी मेहनत की ना. तो बच्चे कौन से अकाउंट है? कैश और कैपिटल. कैश रियल अकाउंट, अमन पर्सनल. अमन है ना, अमन का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट है कैश, कैश रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट पैसा आया, धंधे में पैसा आया. हम अगेन बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग अमन के बुक्स में देख रहे हैं कि अमन के बिजनेस के बुक्स में देख रहे हैं? वी आर नॉट लुकिंग इन टू द अमन्स बुक, वी आर लुकिंग इन टू अमन्स बिजनेस बुक. तो एंट्री क्या हो जानी है? कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट. कैपिटल, कैपिटल मतलब रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ अमन. अमन क्या बन गया यहाँ पे? अगर अमन की बात करें तो अमन क्या है? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. अमन क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. अमन बन गया गिवर ऑफ उधारी. तो गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे हम? सेकेंड लाइन में. टू गिवर ऑफ उधारी नहीं, टू क्या लिख देंगे? अमन. बट अमन का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट लिखेंगे हम टू कैपिटल. अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000. तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. आई होप ये समझा है सभी को. बढ़ू आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिखना नहीं, लिखने को समय दूंगा मैं अलग से, लिखना नहीं. क्लास अगेन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने एक चीज़ शायद अब तक ऑब्जर्व कर ली होंगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है. मैं बिठा के आप लोगों को ऐसा नहीं करूंगा 10 ट्रांजैक्शन पढ़ाई एक जैसे थे, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड और वो जो भी फलाना डिलकाना, ऐसे 4 एक्सपेंसेस के नाम बदल बदल के पेड पेड पढ़ाया, 10 ट्रांजैक्शन पढ़े. नहीं, ऐसा नहीं है, ये तरीका है ही नहीं मेरा. कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा क्लास में 2 ही ट्रांजैक्शन डिस्कस होती. बट येस मैं आपको ट्रांजैक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ. एक बार कंसेप्ट समझो, ट्रांजैक्शंस खुद खुद आपका दिमाग काम करना चालू करेगा. तो कई बार होता है, कल ही हुआ था शायद, गुड्स जब हमने पढ़े थे, हमने 2 ही ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे पूरे दिन भर में, आपको अगर याद होगा 2 ही ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे वो कृष्णा और हुंडई के बुक्स में. बट ठीक है, वी आर नॉट लर्निंग हियर द ट्रांजैक्शन, वी आर लर्निंग द कंसेप्ट. कंसेप्ट समझो बेटा, ट्रांजैक्शन तो आप खुद से खुद ब खुद डिराइव करके आंसर निकाल लोगे. क्लियर है? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद द मेथोडोलॉजी विच आई एम गोइंग विथ. आपके पता नहीं प्रीवियस टीचर्स ने क्या यूज किया था, बट आई यूज दिस. 12 साल हो गए मैं ऐसा कर रहा हूँ. सभी को जम रहा ना? थोड़ा मेरा ईगो बूस्ट करने के लिए मेरी तारीफ कर दो, ठीक है? ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है. कुछ फर्क महसूस हो रहा है तरीके में? मेरे तरीके अलग है, उनके तरीके थोड़े अलग रहे होंगे. हो सकता है कई लोग ये भी मेथड यूज करते होंगे, आई डोंट नो. चलो आ जाओ, शुरू करते हैं. अगेन सेकेंड ट्रांजैक्शन यूज करते हैं अभी हम. सेकेंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर ₹20,000 इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन. देखो यहाँ डेफिनेशन में मैंने नहीं किया, काइंड लिखा था, काइंड. देखो जरूरी नहीं है ना धंधे में सिर्फ पैसा आए, धंधे में गुड्स भी आ सकते हैं, फर्नीचर भी आ सकता है. तो जब गुड्स फर्नीचर अगर बिजनेस में लाकर दिया किसी ओनर ने, तो मैं उसको टर्म यूज करता हूँ काइंड. आप चाहो तो इसके काइंड की जगह पे आप एक टर्म और यूज कर सकते हो, मनी वर्थ. काइंड की जगह आप टर्म क्या यूज कर सकते हो? मनी वर्थ. यानी मनी वर्थ मतलब विच कैन बी इक्विवेलेंट टू मनी. या तो पैसा ला दे या पैसे के इक्विवेलेंट कोई चीज ला दे बिजनेस में. मतलब कैसा? देखो ध्यान दो,
जैसा फर्नीचर ₹20,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अमन। नया नया धंधा चालू किया, बिजनेस में फर्नीचर की जरूरत थी। एक तरीका होता पैसा लाता, नया फर्नीचर खरीद के ले आता। दूसरा तरीका है भाई जो फर्नीचर बिजनेस में चाहिए, अलमारी चाहिए घर पे रखी थी, चेयर्स चाहिए, कुछ चेयर्स घर पे रखे थे, टेबल था एक ऑफिस के लिए, टेबल चाहिए था, रखा था। नया खरीदने जाऊंगा महंगा पड़ेगा, पहले से रखा है, रख लेना, ये पैसा यही रख ले। नया खरीदने जाएंगे मिलेगा तो पैसा महंगा लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा नहीं रहता है बिजनेस शुरू करने के लिए। तो कैन ओनर इंट्रोड्यूस फर्नीचर इन द बिजनेस? ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता क्या? ही कैन। धंधा करना है, जैसा करना है करो, चालू करो, चालू तो करो। तो ही हैड इंट्रोड्यूस्ड मनी इन द बिजनेस। क्या इंट्रोड्यूस? मनी नहीं, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड फर्नीचर इन द बिजनेस। तो पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, पहला डिस्कशन तो ये होना चाहिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। धंधे में अगर बिजनेस ने पैसे की जगह फर्नीचर लाया तो इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा, होगा, यस होगा, होगा ना। क्योंकि पहली बात तो इट इज फाइनेंशियल, दैट फर्नीचर का वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यस। और साथ साथ में ओनर अलग, बिजनेस अलग। ओनर ने बिजनेस में लाया, बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्नीचर आया, रिकॉर्ड तो होगा, रिकॉर्ड तो होगा। आप सही हो, रिकॉर्ड तो होगा। अगर रिकॉर्ड होगा ऐसा अगर हम बोलते हैं तो आ जाओ एनालाइज करो। फर्नीचर आया, देने वाला अमन, अमन यानी ओनर, एनालाइज हो गया। फर्नीचर आया, देने वाला अमन, अमन यानी ओनर, हमने उसको पैसा दिया होगा क्या? ओनर अगर इंट्रोड्यूस टर्म यूज किया है, परचेज टर्म यूज नहीं किया है, टर्म क्या यूज किया हुआ है? इंट्रोड्यूस। तो वी हैव नॉट पेड हिम मनी। अगर पैसा ही पे कर दिया रहता तो ही वुड हैव से परचेज फ्रॉम अमन। परचेज नहीं है, टर्म क्या यूज किया उसने? इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने हमने यानी बिजनेस ने, हम अमन नहीं, अभी हम अमन का बिजनेस है, संभाल लो अपने आप को, करेक्ट कर लो। वी आर नॉट लुकिंग इनटू अकाउंटिंग ऑफ अमन, वी आर लुकिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन्स बिजनेस। तो हमने अमन को पैसा दिया कि पैसा देना बाकी है? देना बाकी है, बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड नॉट परचेज, इट इज इंट्रोड्यूस्ड नॉट परचेज्ड। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? लिख दिया एक स्टूडेंट ने जवाब, और बाकी दो फर्नीचर कैपिटल लिखता हूं मैं, चलो आ जाओ। फर्नीचर एक अमन बोल रहा है, एक जन कैपिटल, फर्नीचर कैपिटल, फर्नीचर कैपिटल, फर्नीचर कैपिटल अमन, फर्नीचर कैपिटल अमन, फर्नीचर कैपिटल, फर्नीचर कैपिटल। अगर किसी को लगता है कैश तो मैं कैश भी लिख देता हूँ, किसी ने बोला होगा, लग रहा बोला नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ कैश भी, काट सकते ना, वी कैन एलिमिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। अमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। ओनर पर्सनल है तो उसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट भी पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल, कैश रियल ना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सबसे पहले बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एक स्टूडेंट ने अमन कैश, अमन कैश, कैश अमन कैश। तो सबसे पहले तो अमन का अकाउंट एलिमिनेट कर दो, वाई अमन का अकाउंट एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, लॉजिक अभी जो पढ़ा हमने, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, इसलिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन। ठीक है, अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करना है बोल रहे हो आप? कैश। वाई कैश? क्योंकि ओनर के साथ तुरंत सेटलमेंट नहीं होता, ओनर को पैसा चाहिए तो ही कैन विड्रॉ। मैंने बट उसने फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है, उसने फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है, हमने परचेज नहीं, इंट्रोड्यूस्ड है, तो मैं तुरंत पैसा नहीं दूंगा। तुरंत ओनर के साथ तुरंत सेटलमेंट नहीं होता। अगर मैं उसको तुरंत पैसा दे दूंगा तो इट विल नॉट बी इंट्रोड्यूस, इट विल बी परचेज्ड। ये परचेज्ड नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड है, तो हमने उसको तुरंत पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो कैश यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। बच कौन से अकाउंट गए? फर्नीचर और कैपिटल। बच कौन से अकाउंट गए? फर्नीचर और कैपिटल। ठीक है, फर्नीचर और कैपिटल। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया है बिजनेस में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने लाकर दिया है? अमन। अमन बन गया गिवर ऑफ उधारी। बट अमन का नाम हम हमारे बुक्स में अमन नाम से लिखा है कि कैपिटल नाम से लिखा है? परफेक्ट, टू कैपिटल अकाउंट। अमन बन गया गिवर ऑफ उधारी, तो टू कैपिटल अकाउंट 20,000। श्योर? कोई डाउट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। नो डाउट, नो डाउट, नो। If anyone had the doubt, raise your hand, ask the doubt, otherwise I'll move forward. चलो, पक्का ना बेटा, कोई डाउट नहीं है कि डर रहे हो डाउट पूछने से? डाउट है पूछ लो बिंदास, डरने का नहीं।
अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स ₹10,000 इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अब अमन ने कैश नहीं लाया, अमन ने फर्नीचर नहीं लाया, अमन ने क्या लेके आ गया? गुड्स। अमन हैड इंट्रोड्यूस गुड्स, गुड्स ला के दिया। धंधे में क्या ला कर दिया उसने? गुड्स। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं एक टर्म, गुड्स। गुड्स भी ला सकता है ना। से एग्जांपल के तौर पे मैं चेयर्स का, फर्नीचर का काम कर रहा था घर में, थोड़ा फर्नीचर, फर्नीचर नहीं लेते, फर्नीचर अभी लिया हमने। इफ आई स्टार्टेड परचेज एंड सेलिंग ऑफ बुक्स, मैंने एक बुक खरीदने और बेचने का काम चालू किया। मेरे पास ऑलरेडी कुछ बुक्स घर में पड़े थे, नए के नए बुक है, कोरे को कोरे मैंने पढ़े नहीं, वो भी बेच सकता हूँ मैं। मैंने बिजनेस में ला लिए उसको, घर में रखे थे, पर्सनल यूज़ के थे वो मेरे लिए, तब तक के वो बुक्स थे। अब मैंने उसको गुड्स में कन्वर्ट कर लिया। काय में कन्वर्ट कर लिया? गुड। तो मैं बिजनेस में गुड्स भी तो इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। अरे सिंपल किराने की दुकान डाल रहा हूँ, घर का गेहूँ निकाल कर बिजनेस में लगा कर बेच दिया, कर सकता हूँ ना। आई कैन इंट्रोड्यूस दैट इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। यहाँ ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक जवाब मिला है मेरे को, गुड्स परचेज कैपिटल अमन। अमन लिख के काटने में बहुत मजा आता है ना तुमको। अमन और गुड्स कैपिटल हो गया, इसके अलावा कैश। हाँ, और कोई अकाउंट? गुड्स कैपिटल लिख लिया हो, गुड्स कैपिटल लिख लिया हो, कोई और नया अकाउंट? नहीं? बोलो गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। परचेजेस कल ही देखा, कल नहीं 3 दिन हो गए, है रियल, मानते नॉमिनल। कैपिटल पर्सनल, अमन पर्सनल, कैश कैश रियल, कैश रियल ना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे? एक तो अमन, क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। परफेक्ट परफेक्ट, अमन। दूसरा मैं आपको मेरे तरफ से बता देता हूं, कैश, क्योंकि अगेन ओनर के साथ तुरंत के तुरंत सेटलमेंट नहीं होता, जो लॉजिक अभी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले देखा था। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देना। कैपिटल तो पक्का रहेगा क्योंकि अमन को एलिमिनेट कर दिया। गुड्स और परचेज अकाउंट में से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? एक जवाब मिला है, परचेज 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 परचेज। उत्कर्ष आपका एक बार कैमरा शुरू करो, मुझे आपकी शक्ल देखनी है। परचेज तो चेहरा तो दिखाओ। आप संकेत के दोस्त हो? हाँ, संकेत के भाई हो क्या? नहीं, ये संकेत नहीं, एक दूसरा कोई संकेत, संकेत वैद्य करके। चला आ जाओ, बंद कर दे उत्कर्ष बेटा, कैमरा बंद कर दे। गुड, तेरा आंसर सही था, इसलिए मैंने तेरे को देखने के लिए बोला। जिन्होंने परचेज जवाब दिया है, सर गुड्स और परचेज में से परचेज एलिमिनेट करेंगे, जिन्होंने परचेज जवाब दिया है, वाई परचेज? ऑलवेज ट्राई टू आस्क वाई, खुद से भी पूछ के देखो ना, वाई यू हैव गिवन योर आंसर एज परचेजेस। हाँ संकेत, वाई परचेज? 2 बार लिखा है तूने। हाँ बोल बेटा, परचेज का मतलब क्या है? तेरा बोलना है खरीदा नहीं है इसलिए परचेज को इज्जत नहीं देंगे, बट परचेज का मतलब क्या है? क्या मैंने क्या पढ़ा है? 2 दिन पहले के लेक्चर को धो डाला तूने, खरीदा है बोल के। क्या है परचेज का मतलब? खरीदना है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स? क्लास व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज क्लास? परचेज का मतलब खरीदना है क्या? 2 दिन पहले उछल उछल के पढ़ा है मैंने, परचेज का मतलब खरीदना नहीं है।
परचेज का मतलब गुड्स है। यहां पे भी जो आपने परचेज अकाउंट लिखा है वो परचेज का मतलब खरीदना है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। तो परचेज को क्यों एलिमिनेट कर रहे हो बेटा? एक चीज समझो, आपने क्या किया था 2 दिन पहले, हमने एक चीज की थी, गुड्स को 2 नाम दे दिए थे, परचेज और सेल। गुड्स को 2 नाम हमने 2 दिन पहले दे दिए थे ना, एक नाम दिया था परचेज, एक नाम दिया था सेल। हमने क्या बोला था? खरीदने का इंफॉर्मेशन अलग, बेचने का इंफॉर्मेशन अलग। आपको अगर मैंने एक बार कोई नाम दे दिया, आपके घर वालों ने अगर एक बार आपका नाम रखा, जैसे संकेत, ये मेरे सामने दिख रहा है, मैंने अगर उसका घर वालों ने नाम संकेत रख दिया, कल से मैं उसको चुन्नू 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 करने लगूंगा, तो क्या वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा क्या? अरे उसका नाम घर वालों ने रख दिया ना संकेत। मैं बोल रहा था चुन्नू अपना कैमरा चालू करो, उसको समझेगा क्या मैं उसकी बात कर रहा हूं? उसको समझेगा क्या? बेटा एक बार जिस प्रोडक्ट को, जिस अकाउंट को आपने परचेज नाम दे दिया है, अब दोबारा अगर गुड्स यूज करोगे तो लगता नहीं क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा? नाम दे दिया ना गुड्स को, नाम क्या दे दिया था आपने? परचेज। गुड्स को नाम दे दिया था ना परचेज। आपको नहीं लगता दोबारा अगर आप गुड्स अकाउंट यूज करने लगोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लगेगा? मतलब गुड्स, परचेज, सेल, तीन ऐसे 3 अकाउंट बन जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स इज अ थिंग व्हिच कैन बी, व्हिच हैज बीन परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल। परचेज का भी मतलब वही है, सेल का भी मतलब वही है, क्योंकि वो दोनों रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है गुड्स के। परचेज मतलब खरीदना नहीं है। सर यहाँ खरीदा नहीं है इसलिए परचेज एलिमिनेट करेंगे। मैंने कब बोला परचेज का मतलब खरीदना है? परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। परचेज का मतलब क्या? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज का मतलब खरीदना है ही नहीं। मैंने कभी बोला ही नहीं कि परचेज मतलब खरीदना है। 2 दिन से मैं आपको, 2 दिन पहले मैंने आपको समझाया था परचेज यानी खरीदना नहीं है। इट वॉज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। इट वॉज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। तो जरा सोच के देखो, जब हमने एक बार उस अकाउंट को नाम दे दिया, गुड्स को एक बार नाम दे दिया परचेज, तो मैं वापस गुड्स यूज करूं क्या? वापस बुक्स में कंफ्यूजन क्रिएट करूं क्या? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने के लिए 2 नाम दिए थे ना हमने। तो क्या हम वापस वापस गुड्स अकाउंट पे जंप करेंगे क्या? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार आपने गुड्स को 2 नाम दे दिए थे तो वापस में गुड्स अकाउंट यूज करना चाहिए क्या? वो सही तरीका रहेगा क्या? अब सोच के देखो। अब बताओ, अब जवाब दो, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करना सही लग रहा है, गुड्स को या परचेज को? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करना सही लग रहा है, गुड्स या परचेज? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे? गुड्स, 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 गुड्स। चलो अच्छी बात है, समझा ना? वी आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट परचेज, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट गुड्स। परचेज को तो रखेंगे, आपने एक बार नाम दे दिए थे गुड्स को। गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन सा अकाउंट? परचेज। बचेगा कौन सा अकाउंट? परचेज। बट सर हमने तो खरीदा नहीं। अरे तो बेटा परचेज का मतलब खरीदना होता भी नहीं है ना। हमने तो खरीदा नहीं। अरे तो किसने बोला परचेज का मतलब खरीदना है? किसी ने। परचेज इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। मैं एक रूल और बता रहा हूं, ध्यान से सुन। यहां तक समझा है सभी को? एक बात हम सब दे दो अगर यहां तक समझा है तो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। परफेक्ट। रीच। परफेक्ट परफेक्ट। दिव्या बेटा समझा है? दिव्या, हाँ चलो। अब मेरे को बताओ यहाँ पे बचे कौन से 2 अकाउंट है? एक परचेज और एक कैपिटल। बचे कौन से 2 अकाउंट है? परचेज और कैपिटल। मैं एक रूल बोल रहा हूँ, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में रूल बनाया था, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। तो नॉमिनल का रूल लगाते थे। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गुड्स यानी परचेजेस पे नॉमिनल का रूल सिर्फ तब लगेगा जब हमने खरीदा। नॉमिनल का रूल तब लगेगा जब हमने खरीदा, अदरवाइज उस पर रियल का रूल लगता है। अदरवाइज उस पर किसका रूल लगेगा? रियल। सिर्फ खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगाना है, ताकि कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट ना हो। यहाँ कॉस्ट कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। सिर्फ खरीदा, वापस बोल रहा हूं मैं, सिर्फ खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगाना, अदरवाइज उस पर रियल का रूल लगता है। जैसा हमने जो 2 दिन पहले देखा था ट्रांजैक्शन, जब हम खरीदते थे तो नॉमिनल का रूल लगाते थे। यहाँ देखो परचेज रियल है, माना नॉमिनल। नॉमिनल के रूल के हिसाब से ये एंट्री पास की थी हमने, ये इसके बुक्स में, हुंडई के बुक्स में। सिर्फ खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगेगा, अदरवाइज इसमें रूल काय का लगेगा? रियल का। सिर्फ खरीदा जब बाय किया, अदरवाइज रियल का। तो परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। यहाँ नॉमिनल का रूल लगेगा कि रियल का रूल लगेगा? यहाँ रियल का रूल लगेगा। वैसे भी परचेज पे चाहे रियल का रूल लगाओ, नॉमिनल का रूल लगाओ, एंट्री बनती है। परचेजेस पे सही तरीका है रियल का रूल लगना चाहिए, क्योंकि वो रियल अकाउंट है। वो रियल अकाउंट है, मैंने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था कि वो रियल क्यों है। तो परचेजेस पे रियल का रूल लगेगा। रियल का रूल क्या है? रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेजेस मतलब खरीदना नहीं है, परचेजेस मतलब गुड्स है। गुड्स आए या गए? बेटा बोलो, गुड्स आए या गए? गुड्स आए तो इज्जत कहाँ दे देंगे हम उसको? फर्स्ट लाइन में। तो एंट्री क्या हो जाएंगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट। और कैपिटल यानी ओनर, गिवर ऑफ उधारी, टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड लाइन में इज्जत देंगे ना, अमन क्या बन गया? गिवर ऑफ उधारी।
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री क्या बन जाएंगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज मतलब खरीदना नहीं है, परचेज इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज जब खरीदेंगे तब नॉमिनल का रूल लगेगा, अदरवाइज बाकी सब जगह रियल का रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन से गुड्स आए, गुड्स आए तो रियल अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट तो परचेज को डेबिट किया। कैपिटल वाज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ अमन, अमन क्या बन गया यहाँ, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, उसको इज्जत दे देंगे हम सेकंड लाइन में। आई होप समझा है ये। चलो अगर आपको ये समझा है तो ये वाले ट्रांजैक्शन में अब आपने मेरे को कोई गलती नहीं करना चाहिए, एक साथ बताओ सभी लोग, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है, अमन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग, कैश, कैश, फर्नीचर और गुड्स। अब उसने क्या लाया, सिर्फ कैश लाया कि फर्नीचर गुड्स तीनों चीजें लाया, ठीक है। मैं डाउट्स लेता हूँ थोड़ा सा, मेरे को ये कंप्लीट करने दो, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है ऑफ द डे, उसके बाद मैं डाउट्स लेता हूँ अगर किसी को डाउट्स है तो। पहले सुन लो, अमन इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग, कैश, फर्नीचर, गुड्स। अब उसने पैसा, सिर्फ पैसा लाया, सिर्फ फर्नीचर लाया, सिर्फ गुड्स लाया, कि सब लाया, एक साथ सब लेके आ गया, नया नया धंधा चालू किया, ये सारी चीजें लेके आ गया। अब बताओ तो जरा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे अमन के बुक्स में, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, अमन के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो फटाफट। एक जवाब मेरे को मिला है कैश, सर कैश, फर्नीचर, कैपिटल, अमन, कैपिटल, एक गुड्स, परचेज और कैश, फर्नीचर, परचेज, कैपिटल, कैश, फर्नीचर, परचेज, कैपिटल, कैश, फर्नीचर, परचेज, कैपिटल, ठीक है, बराबर है। कैश कौन सा अकाउंट है, और कोई है कि इसके अलावा जितने मैंने लिख दिया यहाँ, कैश, फर्नीचर, परचेज, कैपिटल तो बोल रहे हो, गुड्स अमन मैंने और लिख दिया जो जवाब मिले मेजर। पर कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल, फर्नीचर रियल, गुड्स रियल, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल रियल का ही लगने वाला है, यहाँ रूल का लगेगा रियल का। अमन पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे, बोलते जा फटाफट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे। गुड्स, 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 तो पहले तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, गुड्स, क्योंकि हम गुड्स यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे परचेज। दूसरा अमन, वाई अमन, क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल, कैपिटल, हाँ। और कौन सा अकाउंट यूज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सर और कोई अकाउंट एलिमिनेट होने वाला नहीं है, क्योंकि कैश भी आया, फर्नीचर भी आया, गुड्स आया, गुड्स की जगह हम परचेज यूज कर रहे हैं, और लाने वाला ओनर है, अमन है, अमन की जगह हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो चारों अकाउंट रहेंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ दो अकाउंट है, दो से ज्यादा अकाउंट है, दो से ज्यादा है, तो जो एंट्री बनने वाली है वो सिंपल एंट्री रहेंगी या कंपाउंड एंट्री रहेंगी, एंट्री जो रहेंगी वो कौन सी एंट्री रहेंगी, सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री, यहाँ जो एंट्री बनेगी वो कौन सी एंट्री बनेगी, कंपाउंड, परफेक्ट। बताओ कैश, कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लाया उसने, 50,000, फर्नीचर आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट लाइन में इज्जत देंगे, मैं सेकंड लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, कॉपी का सेकंड लाइन है बट अकाउंट्स के हिसाब से फर्स्ट लाइन है। परचेजेस रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल रियल का ही लगेगा ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स लाया उसने 20,000 रुपए के, तो कैपिटल, कैपिटल अमन गिवर ऑफ उधारी, अमन की जगह हम रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करेंगे कैपिटल, और भाई साहब ने कितना पैसा लाया, कितना कैपिटल लाया, 1 लाख, टोटल कितना कैपिटल लेके आया था उसने, 1 लाख, टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अमन विल बी 1 लाख। देख लो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हुआ है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फुलफिल हुआ है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जमता क्या, अब पूछ लो कोई डाउट है क्या, डू यू हैव एनी डाउट्स, नो डाउट, आई एम वेटिंग फॉर द डाउट्स, जिसको डाउट है वो पूछ ले, जिनके डाउट्स क्लियर है ये लिखना शुरू कर देंगे, स्टार्ट विद दिस, सबसे पहले बनाएंगे आप ये चार्ट, और उसके नीचे एंट्रीज लिखना शुरू करेंगे, कम ऑन हरी अप,
जिनको डाउट है वो पूछे, जिनको कोई डाउट नहीं है वो लिखना शुरू कर दे। क्लास फटाफट फटाफट चार्ट बना लो और वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख लो। मैं एक बार क्लास कंक्लूड कर देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने के लिए। जो घर पे बैठे हैं इनको उससे ज़्यादा समय चाहिए तो एक बार पॉज कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट लिख के हो गया है तो ये सेकंड पार्ट लिख लेंगे, जो घर पे अलग से बैठ के देख रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2, 3, 4। अगेन बेटा, जो घर पे अलग से बैठ के लिख रहे हैं वो पॉज करके लिख ले इसको। हरी अब फटाफट लिख ले इसको, पॉज करके लिखिएगा। चलो, यदि ये लिख के हो गया है तो आज हम यहीं रुकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबडी, एनी डाउट्स? चलो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू।